मैं आपके लिए यहाँ घर उधर से निकली उसी आश्रम से, और रास्ते में घेवरा भी नहीं आया था। इतने में मैंने देखा कुछ लोगों का झुंड लगा हुआ है और बहुत ऐसी चहलकदमी सी हो रही है, बहुत लोग गुजर रहे थे। इतने में जब मैं पास में पहुंची तो एक बूढ़ी माता जी, जिनके सर से खून निकल रहा था, कानों से खून निकल रहा था और बहुत तेज से चीख मार करके रो रही थी, वो सामने पड़ी हुई थी किनारे पर। और एक व्यक्ति जो उनका बेटा था वो सामने खड़ा हुआ था। वो रिक्वेस्ट कर रहा था सबसे कि मेरी माता जी को कहीं हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने तुरंत उनको गाड़ी में बैठाया। उन्होंने आखिर गाड़ी में पूरा खून की उल्टियाँ की, पूरी गाड़ी खून से हो गई। मैं तुरंत उनको हॉस्पिटल में लेके पहुंची और हॉस्पिटल में कुछ अपने लोगों को बुलवाया। उन लोगों को उन माता जी को सौंप करके फिर मैं लगातार उनसे फीडबैक ले रही हूँ, अब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो थोड़ी मनस्थिति भी मेरी आज मतलब, क्योंकि रास्ते में इस तरह का गाड़ी भी साफ नहीं हुई, जैसे तैसे करके उसको पोछा झाड़ा वैसे ही बैठ करके हम यहाँ तक आ गए। और अभी वो उनको इंजेक्शन वगैरह दे गए हैं, तो अभी थोड़ी सी बेहोशी की अवस्था है। अभी देखते हैं क्या होता है, जाते हुए उनकी खबर लेते हुए जाएंगे। तो हम सब लोग, परंतु एक बात मुझे उस एक्सीडेंट से बिल्कुल अंतर मन में बैठ गई। वो लोग बहुत दूर के थे, झज्जर साइड के एक गांव के लोग थे। वो अपनी माता जी को कहीं से लेकर के बाइक पर जा रहे थे। अचानक से किसी ने रॉन्ग साइड आया और जैसे ही उसने ब्रेक लगाए, बाइक का ब्रेक लगाया, तो माता जी डिसबैलेंस होकर के पीछे गिर गई और सड़क पर गिरी तो बहुत तेज से सर लगा और वो सर में अंदरूनी कोई नस ऐसी है जो फट गई है, जिससे कि कान से लगातार वो ब्लड निकल रहा है और नाक से आ रहा है। वो व्यक्ति बहुत घबराया हुआ, उसको बहुत ढांढस बंधाया, अनेक लोग बुलाए उसको कि उसको लगे कि तेरे साथ में बहुत लोग हैं, क्योंकि उसके सारे रिश्तेदार दूर रहते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था। करते हुए एक शांति मिली, लेकिन एक बात समझ में आई कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को न निर्वहन करके केवल मैं और मेरे में लगा रहता है, तो विपत्तियों का पता नहीं किस समय पर आ जाए, कहां पर आ जाए, कब हमें समाज की आवश्यकता पड़ जाए। एक तो यह है कि हमें दूसरे के लिए करना चाहिए, दूसरे की भलाई के लिए करना चाहिए। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू वो है, और एक वो है कि हम पता नहीं, मैं या मेरा बच्चा या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, ये नहीं पता कब कौन सी सिचुएशन में फंस जाए, कब उसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाए। तो मेरा नेटवर्क इतना है क्या कि मैं अपनी दिल्ली या मैं जहां तक भी जाती हूं वहां पर मुझे 10 से 15 मिनट में कोई सहायता मिल सकती है क्या? क्या मैंने ऐसा कोई व्यवस्था बना करके रखी है? तो आज चिंतन करने के लिए, सच में जब कोई घटना अचानक से देखते हैं तो चिंतन और ज्यादा तेज हो जाता है और वो बाध्य करता है, बार बार अंदर मन में कचोटता है कि हमारा समाज अभी अपने वैयक्तिक उत्थान के लिए तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि वैयक्तिक उत्थान में तुझे कहीं अगर नुकसान हो गया या तेरे बच्चे को कहीं पर कुछ हो गया, तो तुझे सहायता देने के लिए केवल सरकार के अलावा और कौन है? क्या सरकार का कार्य बिल्कुल एकदम समय पर बिल्कुल फिट हो जाता है? क्या होता है जी? आपके कोई चोट लगी, एम्बुलेंस बुलाते हैं, 112 पर फोन करते हैं, कितनी देर में एम्बुलेंस पहुंचेगी पता नहीं, तब तक कितनी वो ब्लड निकल चुका होगा, कितना क्या हो चुका होगा। हम लोग ऐसी संवेदनशील सोसाइटी बनाए, ऐसा संवेदनशील समाज बनाए कि किसी के साथ में यदि कोई घटना हो गई है तो कोई बच के ना निकले, और हम किसी की सहायता के लिए बिल्कुल आगे आए, क्योंकि ये नहीं पता कि हमारे साथ कब ऐसी घटना घट सकती है। यदि आज हम बच करके निकले तो कल हमसे भी कोई बच करके निकल सकता है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। उसके लिए कहा गया आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम। आहार की व्यवस्था करना, अपना पेट भरना,
अपने परिवार का, अपने बच्चे का पेट भरना, सुबह से लेके शाम तक ड्यूटी जाना, जॉब करना, व्यापार करना और केवल मैं मेरे लिए सोचना, ये तो पशु भी कर ले रहे हैं। आप गाय को खुला छोड़ दीजिए, अपने भोजन की व्यवस्था, अपने बच्चे के दूध की व्यवस्था आराम से कर लेगी, वो दोनों का पेट भर लेगी आराम से। आप कुत्ता है गली का, इधर उधर घूम करके कुछ ना कुछ पा ही जाता है, अपना पेट भर ही लेता है। चिड़िया है आकाश में उड़ रही हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, अपना पेट भर लेती हैं। तो आहार की व्यवस्था करना, सुबह से शाम तक केवल इसी काम में लगे रहना, तो हम और गली में घूमने वाला श्वान कुत्ता, उसमें कोई अंतर है क्या? नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि खाली पेट भर रहा है। आहार, निद्रा, उसके बाद सो जाना, रात बिता देना। भय का लगना, डर का लगना। एक कुत्ते के आगे आप डंडा दिखाओ तो उसको भी थोड़ा डर लगता है, हम भी डरते हैं। और कहा अपनी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करना, मतलब बच्चे पैदा करना, काम वासना को तृप्त करना, तो ये पशु भी आराम से कर लेता है और मनुष्य भी कर रहा है। अगर इन 4 चीजों में ही जीवन जा रहा है तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, एक जैसा है। फिर कहा कि क्या है अलग मनुष्य के जीवन में, तो शास्त्र कहते हैं धर्मः हि तेषाम अधिकः विशेषः। धर्म है। धर्म क्या है? मेरा क्या कर्तव्य है मेरे जीवन में, मेरी क्या ड्यूटीज है, इसको समझ करके आगे जीवन का संचालन करना, मनन चिंतन करके काम करना। मैं मनुष्य हूं तो मनुष्यता के क्या क्या गुण हैं उनको अपने अंदर धारण कर लेना। ये चिंतन करने का काम केवल और केवल मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। जो हमने पीछे कर्म किए हैं उनको हमने भोगना भी है, और अगले जन्म के लिए, इस जन्म के लिए भी नए कर्मों को करना है। तो हम कैसे कर्म कर रहे हैं इसका चिंतन हमें बार बार करना चाहिए। आज मेरे सामने कुछ संख्या में हमारी बहन बेटियां भी बैठी हुई हैं। जो बहन बेटियां हैं वो मेरे सामने प्लीज मेरे तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगी, है ना? आप देख रहे हो ना बेटा, सुन रहे हो मेरी बात, आवाज आ रही है? ठीक है, मैं आपसे भी थोड़ी बात करने के लिए यहां पर आई हूं। भगवान की कृति में बेटियां कन्या कमनीया भवती, जो कन्या होती है बहुत सुंदर, बहुत प्यारी होती है। और आपके हाथ में ये है, किस किस के हाथ में है? हाथ खड़ा करना एक बार। हाँ देखो, है ना बेटा, आपके हाथ में आता है कभी? आता है ना, जानते हो ना इसका यूज? ठीक है। हो क्या रहा है कि इसमें सारा संसार है, इसमें सारा संसार घूम रहा है। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां इस सागर में डुबकी लगाना चाह रहे हैं और लगा रहे हैं, परंतु इस सागर में दोनों चीजें हैं। इस सागर में मोती भी है और इस सागर में मगरमच्छ भी है। ठीक है, अब ये कैसे पहचान हो कि ये मोती ही है और ये मगरमच्छ है? इसकी कैसे पहचान होगी जी? कैसे पहचान होगी बेटा? कि ये मोती मिल रहा है, इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, एक क्लिक करने पर ही सारा संसार इसमें आ जाता है, और जैसा संसार चाहते हो वैसा संसार आ जाता है। अब इसे एक क्लिक में उस संसार में मोती भी भागे चले आ रहे हैं और मगरमच्छ भी भागे चले आ रहे हैं। कितना बड़ा एक भयानक स्थिति हमारे सामने आ गई है, विशेषतः जो सनातन को मानने वाले परिवार हैं उनके सामने आ गई है, कि इस पर बैठने वाले जो मगरमच्छ हैं वो हमारी बेटियों की तरफ दृष्टि डालकर बैठे हुए हैं। पूरी दिल्ली के अंदर हर दिन 10 बेटियां
शिकार हो रही हैं। 10 बेटियां। किस तरह से? हमारी बेटी का अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, और किस किस पर है जी? फेसबुक तो पुराना हो गया। और कौन कौन से लिंक हैं? बहुत सारे हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, रखो, इस पर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ? आपने एक कंटेंट डाला और अधिकतर बेटियां चाह ये रही हैं कि ऐसा कंटेंट डालूं रातों रात हजारों लाखों करोड़ों व्यूज इसमें आए, कमेंट्स आए, जिससे कि कोई ना कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए आ जाए और मुझे ये चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब चैनल चलाया है, इसलिए मुझे इसकी डीप नॉलेज है। अब वो मोनेटाइजेशन के लिए जूझ रही है। क्या करना चाहिए? क्यों आएगा मोनेटाइजेशन वाली कंपनी? क्यों आएगी भाई? कैसे आती है? अधिक से अधिक लाइक्स हो, टाइम होना चाहिए, आपको कितने टाइम तक व्यूवर्स देख रहे हैं, आपको कितने कमेंट्स आ रहे हैं, और कितने ज्यादा से ज्यादा शेयर हो रहा है। अब इसमें देखो 2 तरह के कंटेंट हैं। एक है क्रिएटिव कंटेंट। जो बच्चियां हैं वो मेरी बात सुन रही है ना? एक बार हाथ ऊपर उठा दो, बच्चियां सारे हाथ ऊपर उठा दो एक बार प्लीज। एक बार मैं आपसे बात करने आई हूं, ठीक है? देखो ये तो बड़े लोग हो गए, इनकी आयु गई, ठीक है? इनको बताने से अब कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है? तो मैं तुम्हें कुछ बात बताने आई हूं, है ना? अब क्या हो रहा है? 2 तरह के कंटेंट है। एक तो पॉजिटिव कंटेंट है। पॉजिटिव कंटेंट क्या है भाई? कोई किसी का टैलेंट है, टैलेंट में क्या? टैलेंट में ये कि कोई खाना बनाना जानती है, वो अपनी रेसिपी डाल रही है, घर में बैठी है रेसिपी डाल रही है, उसमें कोई वल्गर चीज नहीं है। कोई बच्ची है बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो वो अपनी कंटेंट जो वो पढ़ा सकती है उसको वो डाल रही है। कोई बच्ची ऐसी है जिससे समाज की महिलाओं को कोई दिशा मिल सकती है, उससे वो डाल रही है। जैसे कि बहुत सारी आजकल लड़कियां मोटिवेशनल चीजें डालने लग गई हैं। मैं आपको बताऊं, अभी मेरे सामने आई एक छोटी बच्ची, मतलब वो 18-19 साल की बच्ची है, और वो ट्रक चलाती है। क्योंकि उसके घर में उसके पिताजी उतना नहीं कर पाते थे, वो बीमार हो गए थे, तो उस बच्ची ने सारा काम करते हुए घर का, उनके पिता का ट्रक खड़ा हुआ था क्योंकि उसकी किस्त जा रही थी और वो खाली खड़ा हुआ था, इसलिए उसने ट्रक चलाना सीखा और जल्दी से ही फिर वो बुकिंग लेने लग गई, जैसे कि ट्रक वाले बुकिंग लेते हैं। तो ये अच्छी चीज है। अगर इससे हमारी बहन का उत्साह बढ़ता है, हमारी बहन कुछ भी काम करने के लिए आगे आती है, ये अच्छा कंटेंट है। बहुत सारे कंटेंट हैं जिनको पॉजिटिव कंटेंट माना जा सकता है। लेकिन एक कंटेंट है कि रोड चल रहा है, उसके बाद वो आती है यथावथा कपड़े पहन करके, जैसे तैसे उसके कैमरामैन उसको शूट करते हैं, और वो इधर से मटकती है, उधर से मटकती है, उधर से अपना अंग प्रदर्शन करती है, उधर से करती है। बहुत सारी लड़कियां मेरे को कहने लग जाएंगी कि हमारी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरी चॉइस, आप कौन है मेरी जिंदगी में खटखटाने वाले, है ना? लेकिन जब आपके ऊपर कोई आपत्ति आ जाएगी, तब आप किसको याद करोगे? माता पिता को याद करोगे ना? तो आपकी लाइफ में माता पिता भी हैं। इसका मतलब विपत्ति में जब आप उनको याद करोगे तो माता पिता के साथ में तो आपका जीवन जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कंटेंट डाल सको कि जिसमें माता पिता को शर्मिंदा ना होना पड़े। आजकल बहुत सारे बच्चे कहेंगे, बोले मेरे माता पिता तो इस चीज को पसंद करते हैं, मैं तो नाच रही हूं, उससे मुझे पैसा मिल रहा है। तो माता पिता को भी संभल करके देखना पड़ेगा। अब हो ये रहा है कि एक बहुत ज्यादा फूहड़पन से नाचती हुई लड़की को जो पसंद कर रहा है, वो कैसी ऑडियंस है, किस कैटेगरी की ऑडियंस है? बच्चा समझ रहे हो ना आप मेरी बात? समझ रहे हो ना? ठीक है। जो नाचती कूदती फूहड़पन प्रदर्शन करती हुई बेटी को लाइक कर रहा है, वो कैसी मानसिकता वाला व्यक्ति है?
जो उसको बार बार देख रहा है, बार बार उसको शेयर कर रहा है, उसके नीचे कमेंट कर रहा है। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा ऐसी मतलब जिसकी ड्रेस भी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा अंग प्रदर्शन चल रहा है, बहुत फूहड़पन का नाच चल रहा है, उसके नीचे किस टाइप का कमेंट्स आ सकता है? क्या संभावना हो सकती है? कैसा कमेंट आएगा बेटा, आप बताना। ग्रीन टी शर्ट, बगल, बोलना बेटा। ऐसी वीडियो पर कैसा कमेंट आ सकता है? कम सुन रहा, आप बता दो कैसा कमेंट आएगा बेटा? थोड़ा वल्गर टाइप आएगा ना, ठीक है। अगर अच्छे लोग उसको देखेंगे, अच्छी सोसाइटी के लोग उस कमेंट को देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या है ये, क्या चल रहा है ये, है ना। अच्छा, एक बिटिया है हमारे पास जिसका नाम है शीतल देवी। जानते हो आप शीतल देवी का नाम जानते हो? कितने लोग जानते, कितनी बच्चियां जानती हैं बताओ, हाथ खड़ा करो। शीतल देवी है कोई? अच्छा, एक नाम मैं लेती हूं, उसके नाम का जो सर नेम है वो है जावेद, बहुत फेमस है। कौन है ना? पता चल गया? पता है आपको शीतल देवी कौन है? नहीं जानता, कोई नहीं जानता, लेकिन उसको सब जानते हैं, उसको सब जान रहे हैं। शीतल देवी कौन हो गई? अच्छा, उसने हमारे देश के लिए क्या किया? उसने अंग प्रदर्शन करके हमारे देश को क्या दिया? उसका समाज के लिए ऐसा कौन सा योगदान है? आओ शीतल देवी की कहानी सुन लो। एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथ नहीं है और वो अपने पैरों से तीरंदाजी करती है, देखा है? अपने पैरों से तीरंदाजी करती है। नेशनल, इंटरनेशनल कौन सा मेडल है जो उस लड़की के पास नहीं है? वो पैरों से निशाना लगाती है। उसको तो हमारी बच्चियां अपना आइडल नहीं मान रही हैं। इसका मतलब आप समुद्र में घूमे और आपको मगरमच्छ ने पकड़ लिया, आपको मोती नहीं मिला पर मगरमच्छ ने आपको पकड़ रखा है। क्योंकि अगर ये हाथ में है और आप उस लड़की का नाम जान रहे हो जिससे मैं आपको पूछना चाह रही हूं, वो तो आप नहीं बता पा रहे हो, दूसरा नाम आपको पता है, इसका मतलब आप यहां पर आए और केवल अंधकारमय युग की ओर आगे बढ़ रहे हो। अब होता क्या है कि इस पर लाइक्स आए, कमेंट्स आए तो आपके फॉलोवर्स बढ़ गए। फॉलोवर्स मिलने के बाद कोई भी ये कंटेंट क्रिएटर अपने फॉलोवर्स को नाराज नहीं करता। अब इतने में ही एक व्यक्ति था जो कि मगरमच्छ की दृष्टि से, गिद्ध दृष्टि से बैठा हुआ था। उसने 4-5 लैपटॉप लिए, लगभग 500 आईडी बनाई और उन 500 आईडी से एक ही व्यक्ति बार बार कमेंट कर रहा है। अब वो कह रहा है 500 बार यदि कोई कमेंट आ जाए एक तरीके का, एक जैसी चीज के लिए, अब की बार इस तरह से नाचना, अब की बार इस तरह से कपड़े पहनना, अब की बार इस पर थोड़ा सा दिखाना, तो लड़की फॉलोवर्स को नाराज नहीं करती है, वो तुरंत उस काम को करने लग जाती है। और ऐसा भी हमारे देश में नहीं, दिल्ली की राजधानी में ऐसा हुआ कि बच्ची को फॉलोवर्स ने कहा कि आप बहुत अच्छा है, आपको हम अपनी कंपनी में जॉब देंगे और उसके अकाउंट में, देखो जो बच्ची एक बार फेमस हो जाती है ना, जो सामान्य प्रोसेस है उसमें 1 महीने में 18,000, 20,000 इस तरह से पहला रुपया आता है, पहले पैसे, पहला अमाउंट आता है। अब एक बात सोचो, जिसको 18,000, 19,000, 20,000, 25,000 रुपए 1 महीने में मिल रहा था, अचानक से उसको किसी ने कहा कि हम तुम्हें 1 लाख रुपए डायरेक्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा? लड़की जाएगी ना उसके साथ में, वो जहां बुलाएगा वहां जाएगी। अगर उसको मना भी किया जाएगा तो जो मना करने वाला है उसको वो दुश्मन समझेगी कि मुझे तो 1 लाख रुपए डायरेक्ट मिल रहा है। अब हो ये गया कि वो बच्ची चली गई। आपने जो घटनाएं देखी होंगी कि
होटल के अंदर लड़की की लाश निकली, होटल के अंदर लड़की के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ। एक ने नहीं 10-10 ने किया। ये घटनाएं इसके कारण आ रही हैं। 99%, केवल 1% है जो कि सीधे संवाद की है, बाकी 99% ये इसका कमाल चल रहा है। अब वो बच्ची या तो जिंदा बच जाए, जिंदा बच जाए तो वो कौन बचाए उसको? है हम में से कोई सा ऐसा? अगर कोई लड़की फंस जाए, आपको पता चल जाए कि कल ये सूटकेस में पैक होने वाली है, आत्मा जागती है? होता है कुछ असर? क्या ऐसी लड़कियों का पता नहीं चलता? अगर नहीं चलता है तो पता करिए। आप अपनी गली में सर्च करिए कि कौन ऐसी लड़की है जो टुकड़े टुकड़े में होने वाली है। आज की ये आधुनिक पद्धति बच्ची को अंधा बना रही है, हमारी बिटिया को अंधा बना रही है, और वो कह रही है माई लाइफ माई चॉइस, मेरी लाइफ है, मैं जो करूं सो करूं, आप कौन होते हो? उसको समझाइए कि केवल आपकी लाइफ नहीं है, इस लाइफ से बहुत सारों का कनेक्शन है। इस लाइफ से केवल परिवार ही नहीं, इस लाइफ से पूरा देश जुड़ा हुआ है। अगर आप इस लाइफ को सकारात्मक दिशा में लगाओ तो पूरा देश आपके लिए ताली बजाएगा। अगर आप शीतल बनकर के दिखा सको तो पूरा देश आप पर गर्व करेगा। और आप ही यदि इस पर केवल कमेंट्स और शेयर ही ढूंढती रह गई, फॉलोअर्स ही ढूंढती रह गई, तो ये नहीं पता किस होटल में बुला करके कहां क्या होगा। आप श्रद्धा वॉलकर के नाम तो सुना होगा, श्रद्धा वॉलकर का तो नाम सुना होगा ना जी। मुंबई की लड़की, माई लाइफ माई चॉइस में रहने वाली लड़की, एक लड़के के साथ में लिव इन में रहती है। दिल्ली में तो बहुत हो रहा है। अगर आप विवाह नहीं करना चाहते तो लिव इन में रह लीजिए। तो जो नाबालिग बच्चियां हैं वो भी लिव इन में रह रही हैं, और लिव इन का सर्टिफिकेट बना रखा है जिससे कि कोई उनको टोक ना सके, रोक ना सके। तो नाबालिग बच्चियां जब लिव इन में रह रही हैं, श्रद्धा वॉलकर अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, जिसके साथ वो लिव इन में रह रही, वो भी एकदम कूल डूड दिखने वाला लड़का, उसको देख करके कोई ये नहीं बता सकता कि ये लड़का ऐसा हो सकता है। पता नहीं अनबन हुई या नहीं हुई, ये तो कौन जानता है, क्योंकि वो चली गई। जो भी कुछ हुआ, उस लड़की के 35 टुकड़े हुए। और 35 टुकड़े कैसे हुए? ये कटर होता है ना, जो इलेक्ट्रिक कटर होता है जिससे लकड़ियां काटी जाती हैं, उस इलेक्ट्रिक कटर से बाथरूम में पानी चला करके उसके पीस किए गए। कुछ पीस उसने फ्रीजर में रखे, कुछ को वो काली पॉलिथीन में डाल करके दिल्ली के कोने कोने में हर दिन फेंक करके आता था। और सोचो कि वो कैसा व्यक्ति था, कैसा दरिंदा था कि वो कटी हुई लाश उसके रखी हुई थी, उसके बाद भी वो 11 लड़कियों के संपर्क में था। 11 लड़कियां। और एक तो साइकोलॉजिस्ट थी जो उसके रूम पर आया करती थी, उसकी लाश कटी हुई फ्रीजर में रखी हुई थी और वो उसके रूम पर आई थी। वो बाद में सदमे में चली गई, बोली सोच भी नहीं सकते। कितनी ही घटनाएं हैं, मैं आपको क्या क्या सुनाऊं। मन करता है बहुत कुछ सुनाने का, उसके लिए आप लोग फिर कभी अलग से बैठिए। आज तो ये बड़ा मतलब वैसा कार्यक्रम है, उत्सव उमंग वाला कार्यक्रम है। आज आपको सीरियस करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोग कहोगे कहां चर्चा छेड़ दी, लेकिन मेरे दिल की पीड़ा है। मैं अपनी बच्चियों को यह समझाती हूं कि बेटियों, आप ग्लैमर गर्ल नहीं हो, आप किसी के उपभोग की वस्तु नहीं हो। आज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बच्चियां बोल रही हैं, बोले मैम सेक्स तो बहुत आसानी से, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमारे यहां एक ब्रह्मचर्य काल होता है।
जिसमें आप अध्ययन करते हैं, अर्जित करते हैं, तो उसमें केवल अध्ययन कीजिए, अपने आप को बिल्ड कीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपके माता पिता आप पर गर्व कर सकें, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, पूरा देश, पूरा विश्व आप पर गर्व कर सके। स्वयं को वैसा तैयार कीजिए। जब हमारा चंद्रयान 3 पहुंचा, सफल लैंडिंग हुई, तो उस लैंडिंग में सबसे ज्यादा बहनों का हाथ था। 100 महिला वैज्ञानिक कंप्यूटर संभाले हुए थी, तब जाकर के वो सफल लैंडिंग हुई थी। आज जितने भी हमारे देश में जो भी कुछ क्रिएटिव हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा हमारी बहनों का हाथ है। तो हम उन तरह बने ना, हम क्यों मगरमच्छ के मुंह में जाने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगी, तुम हो न सिर्फ अपने ही श्रृंगार के लिए, तुम हो न सिर्फ अपने ही श्रृंगार के लिए, राहत बनो तुम इस दुखी संसार के लिए। तुम ग्लैमर गर्ल नहीं हो, तुम जगत जननी हो। तुमने जगत का निर्माण करना है, तुम जगत की सृष्टा हो, तुम जगत का निर्माण करने वाली हो। महर्षि दयानंद ने भी कहा, माता निर्मात्री भवती, वो माता निर्माण करने वाली है। आज माता किस चीज में फंस गई है? मैं तो बराबर हूं, मैं ही ये क्यों काम करूं, है ना। एक बेटी के ऊपर ये बड़ा घमंड का विषय हो रहा है। माता पिता भी इस चीज को बड़ा गर्व का विषय मान रहे हैं कि मैं तो लड़की हूं, मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों झाड़ू पोछा लगाऊं, मैं क्यों बर्तन मलूं। अगर हमारे पास ये स्किल है तो करने में दिक्कत क्या है, और यदि नहीं है तो सीखने में दिक्कत क्या है। और केवल अकेले लड़की को नहीं कह रही, मैं ये मानती हूं कि ठीक है, सबको ये स्किल आना चाहिए, चाहे वह लड़का है चाहे वह बेटी है, सामान्य स्किल सबको आने चाहिए। लेकिन चूंकि लड़की मातृत्व भाव से जुड़ी हुई होती है, वो जो अपने शरीर के अंग में 9 महीने रख करके जिसको वो पैदा करती है, उसके साथ हृदय का जो अटैचमेंट उसके साथ होता है, वो दूसरे के हाथ से उसको खिलाना पिलाना पसंद नहीं करती। पुरुष के साथ वो अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि 9 महीने गर्भ में उसने ही रखा है। इसीलिए महिला के ऊपर ये दबाव नहीं है कि तू बना खाना, लेकिन वो जो हृदय का जुड़ाव है उसको कैसे तोड़ेगी, नहीं तोड़ सकती। भाई ये प्रकृति है, ये भगवान ने बनाई है, ये ईश्वर की कृति है, मां को बनाया ही वैसा है। तो इसमें अपने आप को ग्लानि मत अनुभव कीजिए। ये गर्व की बात है कि भगवान ने हमें सृष्टा के रूप में बनाया है। अगर पूरे संसार का निर्माण करने वाला भगवान है, तो इस धरती पर एक भगवान हमारी मां के रूप में है। तो भगवान ने अपने साथ में मातृत्व दिया है। तो हम जब बच्ची से पूछते हैं, तो बिटिया मैं बस बंद कर रही हूं, मैं बच्चियों से पूछती हूं, बेटा आपको खाना बनाना आता है? नहीं मैम, मुझे नहीं आता। और गर्व के साथ बताते हैं। मैं बोलती हूं, बेटा घर के काम आते हैं? नहीं मैम, हमें नहीं आते, ये तो हमने किए नहीं। ये कोई बड़ी बात है? नहीं। लेकिन समाज में ये दिखाना है कि मैं भी बराबर हूं। क्योंकि लड़का अनस्किल्ड है, इसलिए मैं भी अनस्किल्ड हूं। मतलब हमने क्या किया, इस बराबरी के चक्कर में जहां हमें बेटे को स्किल सिखाने थे, वहां तो हम भूल गए। हमारी बेटी यहां थी, हमने इसको यहां रख करके बेटे को यहां लेके आना चाहिए था। अब हमने क्या किया, बेटा 50 था स्किल्ड में, घर के काम में, तो हमने बेटी को भी डाउन कर दिया, बराबर कर दिया। अब क्या इसी को बराबरी कहते हैं? अपनी जो बूढ़ी माताएं हैं उनसे पूछ करके देखो, भले ही इन्होंने वो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ना ली हो, लेकिन अपने परिवार पर जब आपत्ति आई तो सारे स्किल का उपयोग कर डाला। चाहे वह सिलाई का स्किल था, चाहे वह कोई सा स्किल था, सारे उपयोग किए और परिवार को गिरने नहीं दिया। परिवार इस राष्ट्र की प्रथम इकाई है, उसको गिरने मत दो। 1 करोड़ का विवाह हो रहा है और 1 महीने बाद 2 करोड़ में छूट रहा है। कैसी परंपरा डेवलप हो रही है, जहां हम लोग विवाह के मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं धूमधाम से, वहां अब डाइवोर्स सेलिब्रेशन चल रहा है। बोले खुशी मनाओ, मैं स्वतंत्र हो गई।
बहुत सारी बातें हैं आपसे कहने के लिए।